नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज मैं रिव्यू करूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर का, जो कि बीकॉम ऑनर्स सीबीसीएस का हुआ फोर्थ सेमेस्टर का इसी महीने मई 2022 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये सब्जेक्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। इसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहें और आपका जो है काम चलता रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एड्यूट्रिक्स। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं ऊपर से। तो टोटल 24 पेजेस इसके अंदर अवेलेबल है। इससे पहले मैंने रिव्यू किया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बीकॉम प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर का पेपर। उसके अंदर थे 48 पेजेस और उसका रिव्यू मैंने किया है। वो अगर नहीं देखा है प्रोग्राम के बच्चों ने तो देख सकते हैं कि कैसा ख़तरनाक पेपर था वो। इसके अंदर हम चलते हैं। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम ऑनर सीबीसीएस फोर्थ सेमेस्टर का 75 मार्क्स का पेपर है हमारा। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर भाई हमारे पास क्या क्या है। तो सारे क्वेश्चन करने हैं और सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं। तो 75 नंबर का पेपर है, यानी कि 15 पंजे 75, 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे 15-15 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट है। एक स्टेटमेंट है बड़ी सिंपल सी, वेरिएबल कॉस्ट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्या ये सही है? इस पर आपको दो एग्जांपल देते हुए बात करनी है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी स्टेटमेंट है, कॉस्ट अकाउंट्स आर द की टू द इकोनॉमी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड आर इन, इस मतलब इसके अंदर तो इसके बेनिफिट्स एडवांटेजेस आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के देने हैं। तो काफ़ी ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है, तो भाई वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का हो सकता है, क्योंकि जो वेरिएबल है वो फैक्ट्री के अंदर भी आता है। फैक्ट्री के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इसके अलावा बाकी फैक्ट्री के बाहर के जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे ऑफिस के हो गए, सेलिंग के हो गए, वो सारे के सारे जो हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। तो स्टेटमेंट सही है, इसमें आपको दो एग्जांपल दे देने हैं। ज़्यादा बात करूँगा तो रिव्यू लंबा हो जाएगा। उसके अलावा आप नहीं चाहते तो आप ये दोनों कर सकते हैं। अच्छा, बच्चे कई बार ये भी पूछते हैं कि एक पार्ट हमें इसमें से आता है, दूसरा पार्ट हमें इसमें से आता है, तो क्या हम दोनों में से एक एक पार्ट कर सकते हैं? जी नहीं। या तो आप ये वाले ए और बी एक साथ कीजिए, और या फिर आप ये वाले ए और बी एक साथ कीजिए। दोनों में से एक एक करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। व्हाट आर द सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज बिटवीन जॉब कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो ये अगर आपको 10 ईयर में भी मिल जाता है, सब जगह मिल जाता है, तो इजी क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बतानी है आपको। भाई ये भी बड़ा एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल रखा गया है ताकि बच्चे की जो स्टार्टिंग हो पेपर करने की, वो जो है काफ़ी अच्छी हो। अगर आपकी स्टार्टिंग इजी हो जाती है, कॉन्फिडेंट हो जाती है, तो आगे का पेपर भी आप कॉन्फिडेंट के साथ कर सकते हैं। और फिर ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना पेपर करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली प्रोडक्शन कंपनीज प्रोडक्ट दिस मार्केट ईच रिक्वायर 5 kg कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग। ईओक्यू का क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये मटेरियल का क्वेश्चन है। ये इन्वेंट्री कॉस्ट इसमें इतनी है। लीड टाइम प्रोक्योरमेंट आ गया आपका 36 दिन का। सेफ्टी स्टॉक 1000 kg मटेरियल। अच्छा, ऑर्डर क्वांटिटी यानी री ऑर्डर क्वांटिटी आपको दे रखी है। ये स्लैब वाइज करना क्या है, री ऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना है 30 दिन का, अगर एक महीने में है तो। अच्छा, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर कंसिडरिंग डिस्काउंट इफ द कंपनी सिलेक्ट्स टू प्लेस 1, 2, 4, 6 ऑर्डर्स इन अ ईयर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर भी बताने हैं अगर ईओक्यू को हम फॉलो करते हैं तो। 10 नंबर का एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके अंदर वर्किंग ज़्यादा है। और देखिए, बिकॉज ऑनर्स का ये पेपर है तो इसलिए थोड़ा सा तो लेवल इसके अंदर अप रहेगा, तो उस हिसाब से ये 10 नंबर का क्वेश्चन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी में एक छोटी सी थ्योरी इन्होंने पूछ ली है कि भाई लेबर टर्नओवर क्या होता है, इसमें कौन कौन सी कॉस्ट होती है और आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये जो साथ में थ्योरी का क्वेश्चन होता है ना बच्चों, आप ना इस पर ज़्यादा समय मत लगाया करिए, क्योंकि जैसा अगर आप ये 10 नंबर का प्रैक्टिकल ठीक करते हैं तो अपना समय बचाइए। और जो बी नंबर में जो छोटी सी थ्योरी है उसको आप ठीक ठाक लिख दीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिकल ठीक है तो फिर एग्जामिनर
जो आप थोड़ी बहुत एवरेज थ्योरी लिखते हैं वो उससे जो है सेटिस्फाई हो जाता है। आगे देखें अगर हम, तो इसके साथ में चॉइस में क्वेश्चन क्या है, कंपनीज बेसिक वेज है इतना। अच्छा, अभी लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन लग रहा है, इवनिंग में वीकेंड में इतना है, नॉर्मल टाइम, टाइम प्लस डबल, 3 jobs हैव बीन वर्कड फॉलोइंग टाइम पीरियड, जॉब 1 2 3 नॉर्मल इवनिंग वीकेंड, यू आर रिक्वायर्ड टू लेबर कॉस्ट, लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन है ये। आपको लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, चार्जेबल टू ईच जॉब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एंड वेयर ओवर टाइम इज वर्कड स्पेशली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अक्सर हम क्लास में कराते हैं। तो मतलब कोई ऐसा नहीं है क्वेश्चन कि जाना पहचाना ना हो, बिल्कुल जाना पहचाना क्वेश्चन है। और जिन बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी की होती है, जैसे थोड़ी अच्छी किताबों से, जैसे एम एन अरोड़ा हो गया, ऐसी किताबों से अगर ये क्वेश्चन करे होते हैं तो वो देखते ही समझ जाते हैं भाई ये क्या क्वेश्चन है। 5 नंबर में थ्योरी क्या है, डिफरेंस है नॉर्मल एब नॉर्मल वेस्टेज का, मटेरियल का, और इसकी ट्रीटमेंट पूछिए। कोई लंबी थ्योरी नहीं है, आप 10 12 लाइनों के अंदर, या फिर जो एक लंबी शीट आपको मिलती है, सिर्फ उस एक पेज पर इसकी थ्योरी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है पेपर, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे प्रोग्राम का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर आया था, वो तो बहुत ही खतरनाक था, बाबा रे बाबा, पता नहीं क्या था भाई वो। तो उसको तो पेपर बनाने वाला भी नहीं सॉल्व कर सकता, लेकिन ये पेपर जो है अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आपके पास 2 डिपार्टमेंट है, अच्छा ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन लग रहा है। हाँ देखिए, डिपार्टमेंट आ गए इसके अंदर, ए और बी, ये आपके पास इनके खर्चे हैं, आपको इनके खर्चे बांटने होंगे। एन इंक्रीज इन 10% इन प्राइस ऑफ स्पेयर पार्ट्स। फिर अच्छा देखिए, ये आपको बता रहा है एंटिसिपेटेड कितना कितना खर्चा बढ़ सकता है। स्पेयर पार्ट्स का 10%, 20% बढ़ सकता है, डिपार्टमेंट बी का सिर्फ। तो इस तरह से जो जो भी एंटिसिपेशन है वो उसने आपको बता दिया कि किस किस का खर्चा कितना कितना बढ़ सकता है। और आपको क्या दे दिया है भाई, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर, रेशो ऑफ किलो वाट रेटिंग, और ये मशीन आवर्स हैं, फ्लोर आवर्स हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल। अच्छा, ए बी सी सिस्टम एक्सप्लेन इन कॉन्सेप्चुअल वर्क व फ्रेमवर्क, तो ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि ए बी सी क्या होता है, और इसको आपको कॉन्सेप्ट जो है इसका फ्रेमवर्क वो आपको समझाना है कि ये एक्चुअल में होता क्या है, ये कैसे काम करता है। मैं आपको बता दूं, मेरी एडुट्रिक्स की एप्लीकेशन है, उसके ऊपर मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा कोर्स डाला हुआ है, वीडियो पीडीएफ थ्योरी सब कुछ। तो वीडियो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, काफ़ी काम आएगी आपके। स्टडी मटेरियल में आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा, और स्टोर के अंदर आपको पेड कंटेंट मिल जाएगा। अब इसकी चॉइस में क्या दे दिया है, चॉइस में है इन फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा देखिए, ओवरहेड का क्वेश्चन आ गया अगला, मतलब बिल्कुल जो आपकी बुक होती है ना, जैसे आपके चैप्टर्स होते हैं, ये पेपर मुझे लग रहा है बिल्कुल चैप्टर वाइज चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा रहता है ये, धीरे धीरे हम बुक में अपना बढ़ते रहते हैं आगे। डिपार्टमेंट रिकवरी बेसिस 5 दिस डिपार्टमेंट मंथली, ये इनके घंटे हो गए 80,000, 15,000 बिकम पेबल अवार्ड लेबर कोर्ट। अच्छा, 5,000 रुपये एक्सपेंसेस के हैं। चलिए, ये तो सारे के सारे जैसे हमारे चल रहे हैं ओवर हेड्स। अच्छा, इट फाउंड 60% ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर हेड। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये है अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर हेड्स का। अंडर ओवर दोनों तरह से होता है, तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर हेड का क्वेश्चन है। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है, कोई दिक्कत वाली बात इस क्वेश्चन में भी नहीं है। अगर आप एम एन अरोड़ा से पढ़ते हैं, या माहेश्वरी से पढ़ते हैं, या और किसी भी बुक से पढ़ते हैं, अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं, तो ये पेपर अभी तक आपको कोई दिक्कत करने वाला नहीं है। फिर देखिए, उसने सेम चैप्टर से उसने थ्योरी भी आपको उसी से दी है, एब्जॉर्प्शन और अपोर्शनमेंट ओवरहेड्स, कि ये क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। 5 5 नंबर की थ्योरी है, एक पेज से ज़्यादा आप मत लिखिए, फोकस करिए अपना आप प्रैक्टिकल पेपर पे। पेपर अभी तक बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात अभी तक इसमें मुझे नहीं लग रही है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एक कंपनी है। अच्छा, नया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें आपको यूज़ करना है। ये मुझे कॉस्ट शीट का क्वेश्चन लग रहा है, जिस तरह से इसके अंदर मुझे आइटम्स दिख रही हैं। सारे खर्चे दे रखे हैं, फैक्ट्री से, ऑफिस के, सेलिंग के, पैकिंग वैकिंग देखिए सब। अच्छा, तो अभी इसमें मैंने पढ़ा नहीं,
शायद स्किप हो गया कि करना क्या है। हाँ जी, देखिए कंप्यूट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट शीट बनानी है सिंपली आपको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कॉस्ट शीट के अगर आप 8-10 क्वेश्चन कर लेते हैं, और मुझे इसके अंदर ना कोई ऐसी खास एंट्री लग भी नहीं रही जो मतलब आपको जिसको बोले कि ट्रिकी एंट्री है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सिंपल सी मुझे ये कॉस्ट शीट लगी। मतलब ऐसी कॉस्ट शीट तो प्रोग्राम के अंदर चलती है। तो बिल्कुल भी बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आप ज़रूर करिए। फॉलोइंग कॉस्ट, इसके देखिए ऑप्शन के अंदर क्या है। अरे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉस्ट शीट इन्होंने पूरी 15 नंबर की दे दी क्या? यस। देखिए मतलब ये तो बहुत मज़े की बात है यार। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ कॉस्ट शीट बनानी है आपको, और मुझे लगता है ये भी मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर बन जाएगी, और आपको मिल जाएंगे पूरे 15 नंबर। सबसे बढ़िया क्वेश्चन इस पेपर का, अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो। द फॉलोइंग कॉस्ट डिटेल्स वर प्रोवाइडेड बाय दिस ओपनिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव, पैकिंग, ये भी मुझे वही लग रहा है कुछ इसमें, मुझे वो नई चीज़ तो लग नहीं रही। तो वो भी कॉस्ट शीट का ही क्वेश्चन है। तो इसके अंदर भी आपको देखिए कॉस्ट शीट ही बनानी है। एक बार मैं इसको और देख लेता हूँ। ठीक है, देखिए सेम, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगेन मतलब ऊपर भी कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है, चॉइस के अंदर भी इसने कॉस्ट शीट का क्वेश्चन दे दिया है, और मतलब जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सही है, मतलब सेम टू सेम से लग रहा है। ऐसा इन्होंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर भी किया था, ऑप्शन में इन्होंने सेम क्वेश्चन दे दिया था, और ज़्यादा उसके अंदर कोई फ़र्क था नहीं। तो अब ये मुझे बात सही नहीं लगती है, आपको चॉइस में ना डिफरेंट क्वेश्चन देना चाहिए। ठीक है, तभी तो बच्चे को उसके चॉइस का मतलब है। अब जिसको कॉस्ट शीट आती है, तो अब वो फर्स्ट वाला करे या सेकंड वाला करे, अब वो कंफ्यूज हो जाता है। तो चॉइस का कोई मतलब बना नहीं। ये तो वही बात हो गई, या तो आप भरवा करेले खा लो, या फिर आप करेले काट के सब्जी खा लो। भाई है तो करेले ही, जिसको करेले नहीं पसंद सो नहीं पसंद। तो आपको कॉस्ट शीट नहीं आती तो भाई नहीं आती, गया चौथा क्वेश्चन पूरा का पूरा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोसेस का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर प्रोसेस कॉस्ट है इतनी 20 और केजी, और 5% जो है वो डैमेज हो जाते हैं, नॉर्मल लॉस वगैरह आपका है, बेच दिया। चलिए ठीक है, कंटेनर डैमेज हो गया इसका इतना, और ड्यूरिंग द वीक डिटेल 1930 यूनिट आपके फिनिश स्टॉक है। चलिए ठीक है, 700 यूनिट्स आपने बनाया, प्रोसेस सोल्ड 80 रुपये में बेच दिए। अरे ये तो बड़ा सही क्वेश्चन है। देखो अगेन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपके निकले। आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, नॉर्मल गेन या लॉस, और कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट बनाना है। ये चौथा और पांचवा मुझे लगता है सबसे पहले बच्चों को करना चाहिए। अच्छा, इसकी चॉइस में देख लेते हैं। अब देखिए चॉइस में जो है वो एक थ्योरी है, रीजंस ऑफ यूजुअली नेसेसरी कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अच्छा, ये रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए थ्योरी के अंदर इन्होंने एक तो ये रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, कि उसके रीजंस कौन कौन से होते हैं जिससे आपके कॉस्ट और फाइनेंशियल वालों के जो प्रॉफिट उनमें डिफरेंस आते हैं, तो उस डिफरेंस के 10 रीज़न क्या है, मतलब जितने भी रीज़न आपने लिखने हैं। अच्छा, अब ये ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन है, लॉरी स्टार्ट्स विद लोड ऑफ 40 टन ऑफ गुड्स, ये ठीक है सर्विस कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन है। तो 16 टन स्टेशन ए और बी स्टेशन सी। अच्छा, ये पहुंच जाती है डायरेक्टली टू स्टेशन आफ्टर गेटिंग लोडेड 32 टन ऑफ गुड्स। डिस्टेंस आपको दे दिया है। अरे ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि सी पार्ट भी इसने दे दिया। जनरल एंट्री आपको करनी है कॉस्ट बुक की, अच्छा ये इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड वाले चैप्टर से आया, ये इंटीग्रेटेड अकाउंट वाले से। तो देखिए ये मटेरियल की आपको सिर्फ इसने तीन चार चार एंट्री दे दी है, इसकी आपको जनरल एंट्री करनी है। क्या बात है यार, मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया पेपर इन्होंने बनाया है। अगर मैं बात करूँ, आई थिंक पेपर ख़त्म ही हो गया अब। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अपना फाइनल व्यू कि भाई ये पेपर आखिर कैसा रहा हमारे लिए। जितना पेपर मैंने देखा, जो मैं कहता था कि भाई जिस तरह से 2 साल बच्चे घर पे बैठे हैं, उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, उस हिसाब से मैं इस पेपर को दूंगा 5 में से 5 नंबर। बिल्कुल सही एक्यूरेट पेपर बनाया है। इस पेपर सेटर को जो है नमस्कार है। बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गए हैं, बिल्कुल अपना आराम से पूरा पेपर 3 घंटे में हो सकता है। कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं दिया, कोई हैवी क्वेश्चन नहीं दिया, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जो प्रोफेशनल बुक से आता हो, प्रोफेशनल कोर्स से आता हो। सी ए सी एस सी एम ए की बुक्स को इन्होंने टच नहीं किया है। जो पेपर है वो आपके एम एन अरोड़ा टाइप का ही पेपर है बिल्कुल।
मुझे लगता है एम एन अरोड़ा बुक को ये पेपर सेटर जो है वो फॉलो करते होंगे। और मुझे लगता है इस पेपर के अंदर आपकी काफ़ी अच्छे नंबर आने वाले हैं। अगर आपने 2 महीने भी ठीक से पढ़ाई की है ना, तो इस पेपर में आपके बढ़िया नंबर आने वाले हैं। आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। पेपर में 1% कोई कमी नहीं है। मैं इसको पूरे 5 में से 5 देता हूँ दोस्तों। इसी तरह के रिव्यूज़ और बहुत सारी एकेडमिक और आपके काम की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।